हम लोगों ने सरकार के बारे में पढ़ा और सरकार के अंगों के बारे में पढ़ा साथियों। याद कीजिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने कहा था आपको दोस्तों कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इनका परिभाषा हम आगे के क्लास में बताएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साथियों, राज्य व्यवस्था। अब साथियों अगर हम इस राज्य व्यवस्था को अगर तोड़ते हैं साथियों, तो राज्य व्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है साथियों। एक राज प्लस दूसरा शब्द है साथियों व्यवस्था। राज्य से मतलब है साथियों ये राज्य से। ग्रीक भाषा में साथियों, ग्रीक भाषा में राज्य को साथियों पोलिस कहा गया है। क्या कहा गया मित्रों, पोलिस कहा गया। और रोमन में राज्य को क्या कहा गया साथियों, रोमन में राज्य को क्या कहा गया साथियों, तो रेस पब्लिक कहा गया है साथियों। क्या कहा गया साथियों, रेस पब्लिक कहा गया। अब साथियों यहां से तो परिभाषा नहीं निकलता है साथियों कि राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, तो राज्य की व्यवस्था को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं साथियों। अब हम एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं साथियों कि ये राज्य मतलब क्या होता है साथियों। सबसे पहले अगर हम राज्य को समझ लेंगे साथियों तो व्यवस्था को भी समझ लेंगे। तो राज्य क्या है साथियों, तो राज्य एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से साथियों, राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय, संगठित समाज को ही हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, राज्य कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र के भीतर राज्य का क्या होगा साथियों, एक भौगोलिक सीमा होगा साथियों। जैसे भारत क्या है साथियों, भारत एक राज्य है साथियों। क्यों साथियों, क्योंकि इनकी एक भौगोलिक सीमा है साथियों। भारत की क्या है साथियों, एक भौगोलिक सीमा है। तो एक निश्चित क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र सरकार, भारत की सरकार कैसी है साथियों, स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है साथियों। तो भारत एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से, अच्छा राज्य एक क्या है साथियों, राज्य एक वैधानिक विचार है साथियों। वैधानिक विचार मतलब राजनीतिक विचार है साथियों, मन में राजनीतिक विचार है साथियों। राज्य क्या है साथियों, एक वैधानिक और राजनीतिक विचार है साथियों। यानी कि साथियों राज्य की जब भी बात करें साथियों तो आपस में साथियों उनका बाउंड्री होगा साथियों। तो ये क्या है साथियों, राजनीतिक सीमा है साथियों, है ना। ये हमारे पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिप रेखा जो देख रहे हैं साथियों, ये राजनीतिक सीमा है भारत की। तो साथियों राज्य क्या है, तो एक निश्चित क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से संगठित समाज को, हमारा समाज क्या है साथियों, राजनीतिक रूप से बंधा है साथियों, राजनीतिक रूप से बंधा है, राजनीतिक रूप से संगठित मतलब एकजुट होना साथियों। संगठित समाज या समुदाय को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, राज्य कहते हैं साथियों। सर्वप्रथम राज्य शब्द जो दिया गया है, सर्वप्रथम राज्य शब्द सबसे पहले साथियों एक वैज्ञानिक थे, एक इतिहासकार थे साथियों, जिसका नाम था मैकियावेली। इन्होंने साथियों सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया साथियों। हमने राज्य को लिया साथियों, हमने तोड़ा इस राज्य को। तो राज्य की परिभाषा हमने ये दिया कि एक निश्चित क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से संगठित समाज को हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य कहते हैं। और साथियों एक वर्ड है साथियों व्यवस्था। अब साथियों हम लोग पहले राज्य शब्द के बारे में समझेंगे, इसके बाद व्यवस्था के भी बारे में समझेंगे पहले, और राज्य शब्द के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। यहाँ व्यवस्था का तात्पर्य यह है साथियों नियम, यानी कि कहने का तौर पर यह है साथियों कि किसी भी देश को चलाने के लिए साथियों, या किसी भी राज्य को चलाने के लिए साथियों, किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो भी नियम होंगे साथियों, किसी भी राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम होंगे कि नहीं साथियों, उसी नियम को तो हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, संविधान कहते हैं कि नहीं। उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, संविधान। तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए क्या होनी चाहिए साथियों, नियम होना चाहिए कि नहीं साथियों। और उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, संविधान। इसलिए संविधान क्या है मित्रों, संविधान दोस्तों नियमों का संग्रह है। संविधान नियमों एवं प्रावधानों का संग्रह है साथियों, जो किसी भी देश की शासन को चलाने का काम करता है। अब साथियों अगर राज्य व्यवस्था की परिभाषा अगर कोई पूछेगा साथियों, तो हमने तोड़ के बताया, राज्य के बारे में बताया, लेकिन राज्य व्यवस्था के बारे में हम कहां बताएं साथियों। तो एक लाइन में जवाब देना साथियों, राजनीतिक द्वारा संचालित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, संचालित समूह को या समाज को साथियों, संचालित समूह या समाज को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, राज्य व्यवस्था द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, सरकार क्या है, राजनीतिक का ही ना। सरकार क्या करती है, राजनीतिक करती है ना। संसद क्या है, राजनीतिक संगठन है साथियों। संसद क्या है, एक राजनीतिक संगठन है। तो राजनीतिक द्वारा संचालित समूह, संसद क्या करता है, हमारे समूह को संचालित करता है। तो राजनीतिक द्वारा संचालित समूह या समाज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्य व्यवस्था। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे राज्य और एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे संविधान। तो पहले हम लोग राज्य को खत्म कर लेंगे, इसके बाद संविधान को खत्म कर लेंगे। समझा या नहीं समझा। अब हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य कितने तत्वों से मिलकर बना होता है। चलिए अब समझते हैं साथियों, यहां तक समझे या किसी को कोई डाउट है तो बता मित्रों। हम लोग राज्य के बारे में समझते हैं साथियों। ओके माय डियर, राज्य इंग्लिश में बोलते हैं साथियों स्टेट। तो हम लोग राज्य शब्द का प्रयोग तो हम लोग क्या करते हैं साथियों, विभिन्न प्रांतों के लिए करते हैं, विभिन्न प्रांतों के लिए करते हैं। जैसे साथियों बिहार राज्य, झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, ऐसे हम लोग प्रांतों के लिए करते हैं साथियों। लेकिन साथियों राज्य शब्द का वास्तविक अर्थ होता है साथियों राजनीतिक संरचना।
राज शब्द का वास्तविक जो अर्थ होता है साथियों वो होता है राजनीतिक संरचना। और राजनीतिक संरचना में कौन आते हैं साथियों? हमारा सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी क्या है? हमारे राजनीतिक संरचना है। तो यहाँ राज का मतलब ही होता है राजनीतिक संरचना। या राज मतलब आए दिन हम लोग समझ लेते हैं कि ये राज है, वो राज है साथियों, लेकिन यहाँ राज का वास्तविक अर्थ होता है साथियों राजनीतिक संरचना। और साथियों राज हमें दिखता नहीं है साथियों, राज एक अमूर्त अवधारणा है, मतलब एक अमूर्त जो दिखता नहीं है साथियों, जिसका कोई मूर्त ना हो साथियों, जो दिखे नहीं साथियों। राज एक अमूर्त अवधारणा है साथियों, ये दिखता नहीं है साथियों। जैसे ईमानदार दिखता नहीं है, प्यार दिखता नहीं है दोस्तों। कभी आप किसी को कहें कि हम आपसे 4 किलो प्यार करते हैं, कभी किसी को कहें कि हम 5 किलो ईमानदार हैं साथियों। दोस्तों यह एक अमूर्त अवधारणा है। तो उसी तरह साथियों राज्य भी क्या है साथियों? एक अमूर्त अवधारणा। जैसे साथियों भारत सरकार, क्या हम भारत सरकार को देखे हैं साथियों? नहीं देखे हैं दोस्तों। संसद, ये सभी क्या है साथियों? ये एक अमूर्त अवधारणा। न्यायपालिका, जैसे साथियों राज्य की सरकारें भी आ जाएगी साथियों, राज्य की सरकारें भी आ जाएगी साथियों, कई नौकरशाह भी आ जाएंगे, IAS ऑफिसर भी आ जाएंगे साथियों। और राज्य कितने तत्वों से मिलकर बना होता है साथियों? राज्य के कितने एलिमेंट होते हैं साथियों? राज्य के कितने घटक होते हैं साथियों? तो राज्य के 4 घटक होते हैं दोस्तों। पहला तत्व जो है साथियों वो है जनसंख्या, दूसरा है साथियों भूभाग, और तीसरा साथियों है सरकार, और चौथा कोई बता सकता है? चौथा है साथियों सॉवरेनिटी, जिसका नाम है साथियों संप्रभुता। अच्छा एक बात बता दोस्तों, जनसंख्या और भूभाग को तो हम लोग देख सकते हैं ना साथियों, तो इसलिए जनसंख्या और भूभाग को हम लोग बोलते हैं भौतिक आधार। क्या बोलते हैं साथियों? भौतिक आधार। और सरकार और संप्रभुता को हम लोग नहीं देख सकते हैं साथियों। सरकार किसे कहते हैं, संप्रभुता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। सरकार और संप्रभुता को हम लोग देख नहीं सकते हैं साथ, तो इसलिए साथियों इसको बोलते हैं आध्यात्मिक आधार। राज्य के कितने तत्व होते हैं साथियों? 4 तत्व होते हैं, एक जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। जनसंख्या और भूभाग को हम लोग देख सकते हैं, इसलिए इसे भौतिक आधार कहा गया। क्या कहा गया साथियों? भौतिक आधार कहा गया। और इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं साथियों, सरकार और संप्रभुता को देख नहीं सकते हैं साथियों, ये एक अमूर्त अवधारणा है साथियों, इसलिए इसे आध्यात्मिक आधार कहा गया। तो किसी भी क्षेत्र को राज्य तभी कहेंगे साथियों जब उसमें कोई जनसंख्या होनी चाहिए साथियों। क्या मतलब? लोग उसमें रहना चाहिए साथियों। दूसरा साथियों उस राज्य का अपना जमीन होना चाहिए, उस क्षेत्र का अपना जमीन होना चाहिए साथियों। तीसरा क्या होना चाहिए साथियों? उनका अपना सरकार, उनका अपनी सरकार होनी चाहिए साथियों, यानी कि व्यक्तियों के समूह पर शासन करने वाला होना चाहिए साथियों। और चौथा वर्ड है साथियों संप्रभुता। संप्रभुता मतलब होता है जब कोई राज्य अपना निर्णय दूसरे के दबाव में ना ले साथियों, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रभुता। मतलब साथियों भारत पाकिस्तान से दोस्ती करेगा या ना करेगा हमारे भारत पर डिपेंड है साथियों, ये दूसरे देश के दबाव में नहीं काम करेगा साथियों, क्योंकि हमारा देश क्या है दोस्तों? संप्रभु देश। अब इन चारों में से अगर कोई एक नहीं है साथियों, तो उनको हम लोग राज नहीं कहेंगे दोस्तों, उनको हम लोग राज नहीं कहेंगे। और राज्य का मतलब यहां साथियों ये स्टेट वाला यूपी बिहार वाला राज नहीं दोस्तों। राज्य क्या है साथियों? एक राजनीतिक संरचना है दोस्तों। भारत सरकार भी एक राज्य के अंतर्गत आता है साथियों, संसद भी राज्य के अंदर, न्यायपालिका भी राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्योंकि साथियों राज्य क्या है? राज्य एक साथियों वैधानिक विचार है साथियों, वैधानिक भावना है साथियों, भौगोलिक विचार है साथियों। राज्य की अपनी सीमा होती है साथियों। राज्य का जब अपनी सीमा होगी साथियों, तो अपना सेना होगा, अपना पुलिस होगा दोस्तों। वो सारा निर्णय किसी के दबाव में नहीं लेगा दोस्तों, तभी उसको हम लोग राज्य कहेंगे, अन्यथा वो राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण अगर तत्व की बात करें, इन चारों तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है साथियों आपका संप्रभुता, सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, ये होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बिना राज्य का तत्व लंगड़ा है दोस्तों। अगर मान लो साथियों हमारे देश में साथियों, जैसे भारत में हमारा जमीन है साथियों, हमारा अपना जनसंख्या है साथियों, अगर सरकार ही ना रहे साथियों, तो उसको हम लोग राज्य नहीं कहेंगे दोस्तों। अगर संप्रभुता, अगर मान लो सब चीज ये तीनों है साथियों, केवल संप्रभुता नहीं है साथियों, तो उसे हम लोग राज्य नहीं कहेंगे दोस्तों, राज्य नहीं कहेंगे। मतलब ये चारों होना बहुत जरूरी है साथियों। तो राज्य क्या है साथियों? राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, और अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है साथियों। राज्य क्या है साथियों? एक वैधानिक विचार है साथियों। राज्य क्या है साथियों? एक भौगोलिक विचार है। भौगोलिक मतलब राज्य का अपना भूगोल होगा साथियों, उनकी अपनी सीमा होगी साथियों, उनका अपना पहाड़ होगा साथियों, उनका अपना नदी होगा साथियों, उनका अपना नाला होगा साथियों, उनका अपना समुद्र होगा साथियों, उनका अपना सागर होगा दोस्तों, उनका अपना झील होगा दोस्तों। ये एक भौगोलिक विचार है दोस्तों। तो आज के बाद साथियों राज्य हम लोग यूपी बिहार को नहीं समझेंगे, यूपी बिहार को तो अच्छा एक बात बता, यूपी बिहार भी क्या है साथियों? राज्य ही है ना। क्यों राज्य है दोस्तों? क्योंकि साथियों जनसंख्या है, यूपी का अपना जमीन है, भूभाग है, उनकी अपनी सीमा है साथियों। इसके बाद वहां की सरकार संप्रभुता है, किसी के दबाव में फैसला नहीं लेता है साथियों। इसके बाद साथियों संप्रभुता के साथ साथ क्या है साथियों? जनसंख्या, भूभाग है साथियों, और इनकी अपनी सरकार है, यूपी सरकार, योगी बाबा। तो बार बार एक वर्ड आता है साथियों राष्ट्र, और दूसरा वर्ड आता है साथियों राज्य। इंग्लिश में राष्ट्र को बोलते हैं नेशन, और राज्य को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं साथियों। अब राष्ट्र और राज्य में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट दोस्तों? तो राष्ट्र क्या है साथियों? राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक विचार है, मन की विचार है साथियों, मनोवैज्ञानिक विचार है जो आपस में जुड़ाव होने का एहसास कराता है दोस्तों।
राष्ट्र क्या है? जब आपस में जुड़ाव होता है ना, जब एक राज्य में आपस में जुड़ाव होने लगता है तो वही मन में क्या होता है? जुड़ाव होने का एहसास होता है, उसी को हम लोग राष्ट्र कहते हैं साथियों। और साथियों ये राज्य क्या है साथियों? राज्य एक वैधानिक विचार है दोस्तों। राज्य क्या है? एक वैधानिक मतलब संवैधानिक साथियों, वैधानिक विचार है दोस्तों। और राष्ट्र क्या होता है साथियों? राष्ट्र भावनाओं में बहता है साथियों। राष्ट्रवाद क्या है साथियों? भावनात्मक विचार है, हमारी भावना में है साथियों, आंतरिक भावना है साथियों। राष्ट्र क्या है साथियों? एक भावनात्मक विचार है, जबकि साथियों राज्य क्या है? एक भौगोलिक विचार है दोस्तों। अब अगर साथियों अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करें साथियों, अगर राष्ट्र निर्माण की बात करें कि हमारा राष्ट्र का निर्माण करना है, तो इसका मतलब यह होता है साथियों, नागरिकों को उस देश में रहने वाले, यानी कि उस देश में रहने वाले नागरिकों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए साथियों। राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए साथियों, निष्ठा होनी चाहिए। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या पता दोस्तों ये हमारी भावनात्मक विचार है, हो सकता है साथियों भावनाएं बदल सकते हैं हमारे, हो सकता है हमारे राष्ट्र के प्रति निष्ठा ना हो दोस्तों। इसलिए साथियों कभी कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं इसी देश। जब राष्ट्र एक ऐसी भावना है साथियों जो आपस में प्रेम होने का एहसास कराता है, आपस में जुड़ाव होने का एहसास कराता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। भावनात्मक विचार है। और अगर हम कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करना है, तो इसका मतलब यह क्या है कि लोगों के भावनाओं में, लोगों के मन में यह बसाना है कि राष्ट्र के प्रति उनकी अपनी निष्ठा होना चाहिए साथियों। और इसी को आगे चल के केवल राष्ट्र की ही जो बात करेगा उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे। अगर हम बात करें साथियों कि राज्य का निर्माण करना है, तो राज्य निर्माण करने का मतलब क्या है दोस्तों? राज्य निर्माण करने का मतलब है हमें सेना का निर्माण करना है, हमें पुलिस का निर्माण करना है, प्रशासन का निर्माण करना है, यानी कि प्रशासनिक शक्ति को एकजुट करना है साथियों। समझ रहे हैं? तो राज्य का मतलब ये हुआ दोस्तों। और साथियों राष्ट्र का मतलब ये हुआ। राष्ट्र और राज्य में आप अंतर। राज्य का 4 तत्व कब दिया गया था साथियों? राज्य का जो 4 तत्व जो दिया गया है साथियों, ये कब दिया गया था साथियों? राज्य का जो 4 तत्व है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, जो 4 तत्व है कब दिया गया साथियों? 1933 ईस्वी में दिया गया था साथियों। कौन से समझौता में साथियों? मोंटीविडियो समझौता में साथियों, मोंटीविडियो कन्वेंशन में दिया गया था साथियों, समझौता में साथियों। इसी समझौता के तहत साथियों राज्य को साथियों, राज्य के 4 तत्वों को दिया गया था साथियों। राज्य के बारे में तो हम लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए साथियों। अब हम लोग व्यवस्था के बारे में चलते हैं साथियों। अब साथियों हमने आपको यही बताया था दोस्तों कि राज्य व्यवस्था मतलब होता है राज्य जोड़ व्यवस्था इक्वल टू राज्य व्यवस्था। राज्य के बारे में हमने चर्चा की। और व्यवस्था, तो व्यवस्था मतलब ही होता है साथियों नियम। व्यवस्था किसके तहत चलता है साथियों? नियम के तहत। और नियम कहां रहता है साथियों? नियम कहां है साथियों? संविधान में साथियों। यानी कि संविधान क्या है साथियों? नियम एवं प्रावधानों का संग्रह है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए नियम होना चाहिए कि नहीं साथियों? जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी तो अपना नियम है साथियों। अब यहाँ आए रोज एकदम डिस्को डांस करने लगे साथियों, तो इस पूरा नियम तो संविधान नियमों या प्रावधानों का संग्रह है, जिसके माध्यम से साथियों, जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है साथियों। यानी कि साथियों संविधान क्या है? भारत की भूभाग पर सर्वोच्च विधि है साथियों। इसका मतलब यह है दोस्तों, हमारा संविधान किसी अन्य देश में काम नहीं आएगा। और इस संविधान में होगा क्या दोस्तों? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। इसके बाद साथियों कुछ खंड होंगे, कुछ उपखंड होंगे दोस्तों। इंग्लिश में इसे क्लाउज बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलेंगे सब क्लाउज। और कुछ परिशिष्ट होंगे साथियों। तो ये क्या है साथियों? यही हमारा संविधान है दोस्तों। यानी कि यही तो नियम है दोस्तों। संविधान में ही नियमों और प्रावधानों का संग्रह है साथियों। यानी कि इस संविधान में क्या होगा? 395 अनुच्छेद होंगे, 22 भाग होंगे, 12 अनुसूची होंगे, खंड होंगे, कुछ उपखंड होंगे, कुछ परिशिष्ट होंगे साथियों। यही तो संविधान में होगा दोस्तों। अब हम लोग साथियों संविधान के प्रकार को समझ लेते हैं। कई प्रकार के, कई आधार पर संविधान को बांटा गया है। पहला जो आधार है साथियों, पहला आधार है साथियों लिखित संविधान। दूसरा है साथियों अलिखित संविधान। साथियों यहां आप समझते होंगे साथियों, लिखित संविधान मतलब ऐसा संविधान जो लिखा गया हो, और ऐसा संविधान जो नहीं लिखा गया। मतलब अलिखित संविधान भी लिखा गया है दोस्तों, लेकिन प्रथाओं के अनुसार लिखा गया, सिस्टम के अनुसार लिखा गया दोस्तों, और धीरे धीरे लिखे गए हैं साथियों। लिखित संविधान मतलब ये सोच लेना कि जो संविधान लिखा हो किसके द्वारा साथियों? तो जनता की प्रतिनिधि द्वारा, जनता की प्रतिनिधि। दोस्तों एक बात बताओ दोस्तों, क्या साथियों हमारा संविधान जो है साथियों, क्या हम लोग लिखे हैं दोस्तों? नहीं लिखे। तो कौन लिखा है साथियों? तो हम क्या किए 10 लाख पर एगो आदमी चुने साथियों। और ये आदमी, इसी आदमी को हम लोग बोलते हैं साथियों अपना प्रतिनिधि। और यानी कि ये प्रतिनिधि क्या किया साथियों? ये संविधान सभा में जाकर बैठा साथियों। संविधान लिखने के लिए एक सभा बनाया गया था साथियों, उसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। और ये 10 लाख आदमी मिलकर एक प्रतिनिधि को चुना, और ये प्रतिनिधि जाकर संविधान सभा में जाकर बैठा, और बैठने के बाद टोटल मिला के जितने भी प्रतिनिधि हुए साथियों, उन्होंने ही साथियों संविधान लिखा। तो साथियों उसी को बोलते हैं लिखित संविधान। जब जनता के प्रतिनिधि द्वारा संविधान लिखा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिखित संविधान दोस्तों। अमेरिका, USA, भारत, अपना इंडिया और रूस, ये सभी का संविधान क्या है दोस्तों? लिखित है। और लिखित संविधान को कोडिफाइड कहते हैं साथियों, कोडिफाइड।
और अलिखित संविधान को अनकोडिफाइड कहते हैं साथियों, अनकोडिफाइड साथियों। लिखित और लिखित संविधान मतलब क्या है साथियों? संविधान तो ऐसी बात नहीं है कि साथियों इसमें लिखा नहीं गया साथियों, लिखा गया साथियों, लेकिन धीरे धीरे लिखा गया, प्रथाओं के अनुसार लिखा गया दोस्तों, समय समय के अनुसार लिखा गया साथियों। इनका कोई मतलब अपना मतलब ऐसा नहीं कि साथियों जैसे हम लोग का संविधान लिखा गया तो लिखा गया साथियों, तो उसी तरह साथियों इसमें साथियों प्रथाओं के अनुसार लिखा गया, उसे अलिखित संविधान कहते हैं दोस्तों। जैसे साथियों ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल का भी संविधान साथियों अलिखित है। न्यूजीलैंड भी हो गया साथियों, न्यूजीलैंड भी हो गया साथियों। ये सभी देशों का जो संविधान है दोस्तों, ये अलिखित संविधान का एक प्रकार हो गया लिखित और अलिखित। और दूसरा संविधान का जो प्रकार है साथियों वो नया संविधान और पुराना संविधान साथियों। नया संविधान और दूसरा साथियों पुराना संविधान। नया को इंग्लिश में न्यूएस्ट, पुराना को ओल्डेस्ट साथियों। सबसे नया संविधान है साथियों वर्तमान में क्यूबा का साथियों, क्यूबा का हाल फिलहाल में लिखा गया साथियों, 2019 में लिखा गया साथियों, क्यूबा देश। अच्छा एक बात बताओ, क्यूबा कहाँ है? बताओ क्यूबा कहाँ है? पढ़ाए हैं वेस्ट इंडीज के पास। गुड, कुछ ही लोगों का जवाब आ रहा है भाई। सबसे पुराना संविधान है साथियों अमेरिका का। यूएसए का जो संविधान है साथियों 1789 ईस्वी में लिखा गया है साथियों। तो सबसे पुराना जो संविधान है साथियों यूएसए का है साथियों। और सबसे पुराना डेमोक्रेसी भी, सबसे पुराना लोकतंत्र भी यूएसए का ही है साथियों, अमेरिका का ही है साथियों। अब दो आधार पर हम लोग बांट चुके हैं संविधान को साथियों, अब तीसरा आधार भी जानने की कोशिश करते हैं साथियों। चलिए ध्यान से समझते हैं। पहला प्रकार क्या था दोस्तों? तो पहला प्रकार था लिखित और अलिखित। दूसरा प्रकार क्या था साथियों? नया और पुराना। और तीसरा प्रकार क्या होगा साथियों? छोटा और बड़ा। इंग्लिश में इसे लॉन्गेस्ट कहेंगे साथियों, लॉन्गेस्ट, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट। सबसे अगर छोटा संविधान की बात करें साथियों तो यूएसए का है साथियों। किस आधार पर साथियों? तो अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर, आर्टिकल के आधार पर साथियों। जैसे साथियों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है साथियों? यूपी। गुड। लेकिन साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। गुड दोस्तों। तो उसी तरह साथियों अनुच्छेद के आधार पर साथियों यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है साथियों। इसमें मात्र 7 आर्टिकल है साथियों, 7 अनुच्छेद है, जबकि हमारा संविधान में 395 अनुच्छेद है दोस्तों। और साथियों इसके बाद एक मोरक्को एक देश है साथियों, मोरक्को। शब्दों के आधार पर साथियों, शब्दों के आधार पर साथियों, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान है साथियों। और इसमें शब्द कितने हैं साथियों? मात्र 3814 शब्द ही है साथियों। यूएसए के संविधान में कितने शब्द हैं साथियों? 1,17,000 कुछ साथियों, 1,17,300 कुछ समथिंग में है साथियों, समझ रहे हैं? तो साथियों अगर पूछेगा अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान तो यूएसए का बताना, लेकिन पूछेगा शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर साथियों सबसे छोटा संविधान तो मोरक्को। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है साथियों? भारत का 395 अनुच्छेद है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र, विश्व का सबसे छोटा लोकतंत्र जो है साथियों वो है साथियों आपका एक देश है साथियों जिसका नाम है साथियों नोरी। अब हम लोग साथियों यहां से पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं, पढ़ तो लिए हैं, अब संविधान संविधानवाद को समझेंगे, धीरे धीरे सब चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर आगे के क्लास में। ओके माय डियर, बाय।